गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज़ मी गगनिका। आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग। सो गाइज, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम गगनिका एंड ये मेरा चैनल है सोल क्वीन। एंड मैं एक हीलर हूँ गाइज, मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आई वेलकम यू टू माई चैनल। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आप मेरे किसी भी अच्छे कॉन्टेंट को आगे फ्यूचर में मिस ना करें गाइज। वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन दिस चैनल। हम यहाँ पे सेल्फ लव की, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की, हीलिंग की, लव रीडिंग्स की, मनी रीडिंग्स की, हेल्थ रीडिंग्स की बात करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर करिए। ऑलराइट, तो आपको ये दिखेगा कि मैं क्या काम करती हूँ बेसिकली। ऑलराइट, एंड मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मैं मनी को मैनिफेस्ट करना, हाई वाइब्रेशन में रहना सिखाती हूँ। बिकॉज आपके लिए इस दुनिया में हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो आपका पैसा, आपकी सारी चीज़ें स्टक हो जाती है। बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर ओन बॉडी, यू नो। आपका शरीर और आपका दिल जिस तरीके से फील कर रहा होता है, आपकी ज़िंदगी में भी वही चीज़ें क्रिएट होती है। एंड कभी कभी हमारे आसपास की सराउंडिंग्स भी हमारी ज़िंदगी पे बहुत असर डालती है गाइज। इट्स नॉट ओनली अबाउट अस, इट्स अबाउट आवर सराउंडिंग्स एज वेल। तो उनको कैसे हील करते हैं, उनको हाई वाइब्रेशन में कैसे रहते हैं, मैं सारी चीज़ें बहुत डिटेल में सिखाती हूँ। अगर आपको नहीं आती और आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे सेशंस बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड मेरे सेशंस जो होता है वो पेड होता है। एंड उनके लिए आपको मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे रीच करना होगा। पीपल हु आर देयर ऑन माई चैनल, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड माई बेबीज। ऑलराइट, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, लविंग मी, अप्रिशिएटिंग मी। एंड मुझसे सर्विसेज बाय करने के लिए आई हैव अ ग्रैटिट्यूड। ओके, एंड अब क्रिस्टल्स बाय करने हैं, आप मुझसे क्रिस्टल्स भी बाय कर सकते हैं। बिकॉज मैं क्रिस्टल्स भी सेल करती हूँ। चाहे आपको पेंडेंट खरीदना हो, ब्रेसलेट खरीदना हो, प्लस मैं सिर्फ हीलिंग क्रिस्टल्स नहीं देती हूँ। हीलिंग क्रिस्टल कोई किसी भी राशि का इंसान पहन सकता है। मैं प्रेशियस स्टोन्स भी देती हूँ। लाइक अगर आपको डायमंड लेना हो, पन्ना लेना हो, या कोई भी और क्रिस्टल्स, आप मुझसे वो भी खरीद सकते हैं। उसके क्या प्राइसेस है उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल को डोनेशन देना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैंने अपनी चॉइस की विश लिस्ट मेंशन करी है, जिसमें मेरी चॉइस के टैरो कार्ड्स हैं। आप चाहे तो मेरे लिए वो खरीद सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं। आई विल हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, सो आपकी आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ये रीडिंग है हाउ कैन यू लव योर सेल्फ मोर, हाउ कैन यू मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल मोर। तो मैं आपको 3 पाइल्स दूंगी। पाइल 1 इज दिस कार्ड, पाइल 2 इज दिस कार्ड, एंड पाइल 3 इज दिस कार्ड। सो चूज करिए, आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए या 3। और हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे जिन्होंने लव वाला कार्ड चूज किया था। ओके, सो लेट्स सी आप अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। पाइल नंबर 1, एंड में पढ़ेंगे आपके मैसेजेस। पाइल नंबर 1, अपनी गलतियों पे नजर डाल के कि आपने अगर अपने ईगो एंड प्राइड में कभी किसी इंसान को छोड़ दिया या किसी इंसान ने आपको छोड़ दिया, तो अपने सर में दर्द करने की जगह उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि आपकी कहाँ गलती थी या सामने वाले इंसान में क्या कमी थी। और या तो आप जाके उन चीज़ों को सॉल्व करो, या फिर आप जो लोग आपसे किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स करके गए हैं उनको जाने दो यार। बिकॉज आपके सर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। आज़ादी इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। दैट्स हाउ यू कैन लव योर सेल्फ। जिंदगी में खुद लोगों से चोरी करने का बिहेवियर अगर आप में है तो बंद कर दो। इसका क्या मतलब है कि जब तक आपकी चीज़ें पूरी हो रही है, आप ले रहे हो, और फिर जब आपको लगता है कि कोई इंसान आप जितना देने की कैपेसिटी रखते हैं उससे ज़्यादा मांग रहा है, आप खिसक लेते हो और आप उसे क्लोजर नहीं देते। नहीं तो आपके साथ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ऐसा करता है, उनको जाने दो। और आपने अगर किसी के साथ ऐसा किया है ना, तो उनको जाके ठीक कर लो। अपने दिल को हील करो। पाइल 1, हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप अपने ज़िंदगी में अपने दिल को हील नहीं करेंगे ना,
तो आपकी ज़िंदगी में कभी ना तो सेल्फ लव आ सकता है, ना ही रियल लव आ सकता है, और मनी भी नहीं आएगा। बिकॉज शरीर में, दिल में दर्द है या किसी को आपने दिया है तो वो बैड कर्मा क्रिएट करता है। अगर किसी और को दिया है तो बैड कर्मा क्रिएट किया है, और अगर आपको लोगों ने दिया है तो आपको अपने दिल को हील करने की ज़रूरत है। 4 ऑफ कप्स, भगवान आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, आप देखते नहीं हो पहलवान। आप अगर देखोगे नहीं तो भगवान जी आपको कैसे कोई इंसान या नई अपॉर्चुनिटी देगा। तो बोर होने की जगह अपनी बोरियत को क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर दीजिए। पेंटिंग करिए, डांस करिए, यूट्यूबर बन जाइए, टारो सीख लीजिए, कुछ भी और करिए जिससे आपको मज़ा आता हो, बट बोर मत होइए। अपनी बोरियत को चीज़ों में कन्वर्ट करिए। और भगवान अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी देती है या देते हैं तो उसको जाने मत दीजिए, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी एक बार दरवाज़ा खटखटाती है, बार बार नहीं आएंगी। अपनी हैप्पीनेस को खुद में ढूंढिए। आपको कोई लड़की या लड़का खुश नहीं कर सकता बेबीज, आप अपनी खुशी को खुद ही ढूंढ सकते हो। अपने अंदर झांको और अपने आप से पूछो कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्या वो मेरे किसी काम का है, मुझे मज़ा आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा तो अपने मज़े को ढूंढने के लिए कुछ क्रिएटिव करो। ओके, भगवान आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, चीज़ें तुड़वा रहे हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान जी टावर तब लाता है जब कोई लोग, कोई आपकी हैबिट्स, चीज़ें आपके काम की नहीं होती, वो आपकी लाइफ के ग्रोथ में काम नहीं करती है। तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ट्रैवल करो। यू नीड टू ट्रैवल, योर बॉडी नीड्स अ न्यू हेमिस्फेयर। पास्ट में मत जियो यार, पास्ट क्या कहते हैं ना, प्रेजेंट को आज को प्रेजेंट क्यों कहा जाता है? तोहफा। बिकॉज कल आप बदल नहीं सकते, आने वाले कल का कुछ पता नहीं है, आपके हाथ में आज है। इस आज को खूबसूरत मानो। जो पास्ट में आपने कर दिया, किसी और ने आपके साथ कर दिया, उन मेमोरीज में रह के आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देंगे पहलवान। अपने लिए सेल्फ लव के लिए क्या कर सकते हो? अपने अंदर के छोटे बच्चे को बाहर निकालो, नाचा करो, गाया करो, लूडो खेलो, कैरम बोर्ड खेलो, नहीं तो बाहर जाके खेलो, कुछ स्पोर्ट्स ज्वाइन करो। कम लेट आउट योर इनर चाइल्ड। ओके, आपके लिए लव मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. तो कहते हैं जब दिल की बात आती है ना, तो इस दुनिया में कुछ गलत और कुछ सही नहीं होता। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ दिल से सोच के करोगे ना, वो आपकी दिमाग में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी, ज़िंदगी को समझने की, आपको समझने की, लोगों को समझने की। Okay, Pailwan, thanks for watching, and I will see you, babies. I love you. Let us go to people who have chosen pile number 2. This feminine energy is in love and the masculine energy is crying. आपके अंदर का आदमी रो रहा है, या आपका लिटरली डिवाइन मास्कुलिन रो रहा है, और आपकी फेमिनिन एनर्जी प्यार में तो देखते हैं आप अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ लव के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हो। पायल 2, अकेले रहना सीखो, अकेले रहना सीखो। यू नीड टाइम अलोन टू अंडरस्टैंड लाइफ, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। ये मान लो, ये कार्ड वैसे तो धोखे का होता है, आपको में भी हो सकता है ज़िंदगी में बहुत धोखे मिले हैं लोगों से, या फिर आप लोगों की जो ज़िंदगी में एक साइकिल थी धोखे की, डिसअपॉइंटमेंट्स की, वो ख़त्म हो गई है। बिकॉज 10 इज़ अ एंडिंग, यू आर एंडिंग अ साइकिल एंड यू नीड सम टाइम विद योर सेल्फ। ओके पायल 2, आप अपने दिमाग में मत फंसो। आपको सिर्फ आपका दिमाग बांधता है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं जी सकता, या मैं ऐसे नहीं जी सकती। आपको किसी ने नहीं बांधा, आपका दिमाग आपके साथ खेलता है, उसे मत खेलने दो। आपकी शादी होने वाली है बाय द वे, ठीक है? या तो अपनी मदर से अपने रिलेशंस को सही करो,
अपनी माँ को प्यार करो, नहीं तो तुम खुद माँ बनने वाली हो या बीवी बनने वाली हो बहुत जल्दी। और जब तक तुम वो नहीं बनती हो या बनते हो, अपनी खुद की बीवी और माँ खुद बनो। आपको शादी भी आने वाली है आपकी ज़िंदगी में, और हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आप बिज़नेस करते हो तो आपको बिज़नेस में सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो मे भी आपकी ज़िंदगी में एक नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आने वाली है। फोकस ऑन योर ब्लेसिंग्स, नॉट व्हाट यू डोंट हैव। आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल आने वाला है पाइल 2, आप कहीं जाने वाले हो, ट्रैवल करो, घूमो, अपने बिजनेस पे, अपने काम पे फोकस करो। You are very workaholic. Learn to balance your work and a play life. Ace of Wands, आपकी जिंदगी में सेक्स आने वाला है। अगर आपने बहुत टाइम से किसी के साथ सेक्सुअल नहीं हुए हो तो मे बी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है भगवान जी की तरफ से। अपनी विक्ट्री पे, फेमस होने पे फोकस करो, बिकॉज आप बहुत फेमस हो, आपको लोग जानते हैं, आप लाइमलाइट में हो। इस चीज़ को मज़ा करो, इसके साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। आप लोगों के बहुत कम कार्ड्स आए थे तो मैं और लेना चाहूँगी, बिकॉज मैंने पता नहीं इस पाइल में इतने कम कार्ड्स क्यों निकाले हैं। आई विल लाइक टू टेक 3 more कार्ड्स। पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग तो बहुत ही सुपर सेक्सी आई है। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ। आपकी ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आने वाला है। बाय द वे, आपका दिल अगर थर्ड पार्टी में टूटा है तो उस दिल को हील करो। आपकी पर्सन अगर किसी और से मैरिड है तो उनको किसी ने धोखा दिया है और वो आपकी तरफ आने वाले हैं, बिकॉज वो आपके सोलमेट है। सो बी कंटेंट, ओके, बिकॉज दिस पर्सन हु इज कमिंग इन योर लाइफ, दे आर गोइंग टू बी वेरी श्योर अबाउट यू, बिकॉज उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपके ऊपर हर चीज़ को चूज़ किया, लेकिन रियलिटी उनको आप ही के साथ दिखने वाली है आगे। बिकॉज आप इस इंसान को जिस तरीके से प्यार करते हो या वो आपको जिस तरीके से प्यार करती है ना, आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और से कभी कर नहीं सकते। अपने सेल्फ लव के लिए क्या क्या कर सकते हो, आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। इंजॉय करो और अपने आप को बैलेंस करके चलो, ना ज़्यादा दो ना कम दो, ना ज़्यादा लो ना कम लो, ओके, बैलेंस। लुक एट दिस, लुक एट दिस। बैलेंस का कार्ड आया आपके लिए। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो कहते हैं ना, प्यार सिर्फ झुकने से ही नहीं होता, या फिर एक दूसरे के लिए सिर्फ अग्री करने से ही नहीं होता। एक ग्रेट रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के चैलेंजेस के लिए लड़ते हैं। तो अपने गिव एंड टेक को बैलेंस रखो। अगर आपका पर्सन है, कोई लवर है या कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में है, वो अगर आपको गिव एंड टेक नहीं देता, लीव देम। गाली नहीं देने का मन है मेरा, बट गिव देम लव व्हेन दे कम एंड दे गिव यू लव, सिंपल। Okay, pile 2, thanks for watching. Let us now go to people who are the pile number 3, the last pile. आप अपनी जिंदगी में सेल्फ लव के लिए क्या कर सकते हैं? सच सुनना, सच बोलना सीखो। अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, लोगों से तो बोल लोगे। सच सुनने की आदत डालो, सच बोलने की आदत डालो, सच्चे रहो। लैक मेंटालिटी में मत रहो, बिकॉज पैसा एक एनर्जी होता है बेबीज। आप पैसा जितना दोगे उतना ही डबल लौट के आपके पास में आता है। इफ यू वांट मनी एंड लव, share money with the world, it will come back tenfolds. Don't hold money. अपने इमोशंस को बॉटल्ड अप करके अंदर मत रखो। लिखो, पेंटिंग बनाओ, कविता लिखो, कुछ करो जहाँ पे आपके इमोशंस बाहर निकले, बिकॉज आप इमोशनली बहुत मैच्योर हो। आपकी ज़िंदगी में किसी के साथ यूनियन आने वाली है। आप कोई सिंगल फेमिनिन एनर्जी हो सकते हो, नहीं तो अगर आप वो लड़के हो, स्पेसिफिकली लड़के, तो आप एक फेमिनिन एनर्जी के पास जाने वाले हो जो कि सिंगल है।
अपने डार्क साइड एंड अपने लाइट साइड को बैलेंस करके रखो। ना एक्सट्रीम बुरे बनो किसी के साथ और अपने साथ भी, और ना ही एक्सट्रीम अच्छे। सीक्रेटिव रहो, अपनी पूरी जिंदगी किसी और से शेयर मत करो। आप शायद पायल नंबर 2 से शादी करने वाले हो क्या? बिकॉज पायल नंबर 1 की शादी होने वाली है, पायल नंबर 2 किसी से शादी करने वाला है, तो शायद 2 और 3 शादी करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में हो सकता है प्रोवाइडर हो, आप किसी को प्रोवाइड करना पसंद करते हो, या अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक सिंगल फेमिनिन हो तो आपकी ज़िंदगी में आपका पति आने वाला, आपकी शादी होने वाली है। पायल 3, यू नीड टू टॉक, कम्युनिकेट। किसी को कुछ सच बताने की ज़रूरत है, या तो कोई आपको सच बताएगा या आप किसी को सच बताओगे। आप अपनी सेल्फ लव के लिए ये कर सकते हो, अपने सेल्फ लव के लिए अपने पैशंस को फॉलो करो। अगर आप बहुत टाइम से किसी के साथ सेक्सुअल नहीं हुए हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में सेक्स आने वाला है, या तो आप खुद करने वाले हो या आपको कोई ऑफर कर सकता है इस चीज़ के लिए। आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो, चेंजेस। ये कार्ड बोलता है योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। तो आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदलाव। आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बहुत डीप होने वाला है, बिकॉज जो कहते हैं ना, प्यार इस दुनिया में सब कुछ जीत लेता है। लास्ट एक सेक्शन और देखेंगे हम आपके लिए कि हमें यूनिवर्स क्या बताना चाहता है, पायल 1, पायल 2, पायल 3, कि आप अपनी जिंदगी में सेल्फ लव के लिए क्या कर सकते हो। पायल 1, आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। पायल नंबर 1, आप अपनी जिंदगी में दुनिया में पीस फैलाइए। होप, लुक विद न्यू आईज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। जिंदगी को नए तरीके से देखना शुरू करिए, ताकि आप जिंदगी में ब्यूटी को क्रिएट कर सके आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ। पायल नंबर 2, सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर वर्ड विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। तो अपनी जिंदगी में कुछ भी वो काम करिए जो आपकी सोल को मजे देती है। फॉर इंस्टेंस, मुझे अपने चैनल पे ऐसे सामने बैठ के आंखों में आंखें डाल के आप लोगों से बात करनी पसंद है, तो मैं वो करती हूँ। मुझे नाचना पसंद है, मैं वो करती हूँ। मेरी सोल ने बोला बेटा तू शराब पीनी छोड़ दे, ये तेरे लिए नहीं बनी है, तो मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कुछ भी करिए जो भी आपका दिल बोले। और मूविंग, चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। आपकी जिंदगी में मूवमेंट आने वाला है, या तो आप लिटरली अपना घर शिफ्ट करने वाले हो, या इमोशनली आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। लास्ट कार्ड आपके लिए 3 कार्ड्स भगवान ने मुझे दिए। मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो अपने मैनिफेस्टेशंस को सामने देख सकते हो अपनी थर्ड आई के अंदर आप। जो चीज़ें मैंने आपको कार्ड्स में बताई है ना, आपके दिल को ये कहीं ना कहीं पता होगी। इग्नोर मत करो, अपने विजन्स पे रहो, लॉन्ग टर्म सोचो। पायल 3, क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। तो आपको यूनिकॉर्न गॉडेस जो होती है, यूनिकॉर्न इज द मिस्टिकल क्रीचर, जो घोड़ा होता है जिसके सर पे सींग होते हैं, वो इस दुनिया में नहीं होता, लेकिन वो एक मैजिकल बीइंग है। तो आपको वो बीइंग बहुत प्यार करता है, बिकॉज आपके अंदर प्यार भरा हुआ है, कंपैशन भी बहुत भरा हुआ है, आपको लोगों पे दया आती है, और बिकॉज आप दिमाग से बहुत समझदार हो। पायल 3, सेल्फ लव के लिए क्या कर सकते हो, क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। तो जिंदगी में लोगों के साथ में दूरियां नहीं, अपने आप को पास लाने की कोशिश करिए। और एक लास्ट कार्ड और प्लीज। मैजिक, देयर इज अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। आपके आसपास अभी जादू है भगवान जी का, तो एक्सपेक्ट करिए कि आपकी जिंदगी में एक्साइटमेंट और मस्ती आने वाली है। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड योर रीडिंग, एंड ये एक जनरल रीडिंग है। इट माइट रेजोनेट विद यू, इट माइट नॉट रेजोनेट विद यू, सो वॉच इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। आई लव यू, बाय।